अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के AGR रीअसेसमेंट के लिए। और आज एक बड़ी सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव खबर आई कि असेसमेंट जो है वो 31 मार्च तक शायद पूरा हो जाएगा। पूरी जानकारी लेते हैं असीम के साथ, जिन्होंने सबसे पहले स्टोरी को ब्रेक किया। आज असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, कैबिनेट ने 31 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया के राहत पैकेज को मंजूरी दी थी और उस पैकेज में कहा गया था कि रीअसेसमेंट के लिए एक कमेटी बनेगी। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि 30 जनवरी को सरकार ने उस कमेटी को बना दिया है। इस कमेटी के अंदर 2 अधिकारी शामिल होंगे। एक IAS रिटायर्ड अधिकारी के अंदर ये कमेटी बनाई गई है, दूसरा मेंबर CAG की तरफ से इसमें नॉमिनेट किया गया है। तो ये दोनों मेंबरों को 2 महीने का वक्त दिया गया कि आप 31 मार्च तक रीअसेसमेंट को कंप्लीट कर ले। ये भी बता दूं कि दूरसंचार विभाग ने अपने जो CCS है, जो कि अकाउंटिंग को देखते हैं, तो उनको भी निर्देश दिए थे कि आप फरवरी के एंड तक इस पूरी रीअसेसमेंट को खत्म कर ले। तो उसके बाद अब सरकार ने कमेटी भी बना दी है, कमेटी को भी 2 महीने का टाइम दिया। तो आप ये मानकर चलिए कि वोडाफोन आइडिया का रीअसेसमेंट 31 मार्च तक कंप्लीट हो सकता है और कंपनी को काफी बड़ी राहत यहाँ पर उसके AGR पर मिल सकती है। कंपनी के ऊपर करीबन 89,000 करोड़ के आसपास का AGR का ड्यूज है, तो वो इंटरेस्ट और पेनल्टी घटने के बाद वो ड्यूज काफी कम रह सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी राहत यहाँ पर 31 मार्च तक आ सकती है। ओके, वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी राहत 31 मार्च तक दिख सकती है। शुक्रिया असीम जी जानकारी के लिए आपका। अब वोडाफोन आइडिया का सर कमेटी का गठन होगा अब रीअसेसमेंट के लिए और 31 मार्च तक बताया जा रहा है कि जो AGR का मामला है वो कहीं ना कहीं अब ठीक ठाक हो जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया को लेकर अभी क्या व्यू बना है? 1% हालांकि आज भी डाउन है। हाँ, नहीं शायद देखिए, वोडाफोन आइडिया में अब सारा मामला है AGR से रिलेटेड। आई थिंक अब मोर और लेस चीज़ें पॉजिटिवली फैक्टर इन होती जा रही हैं। देखिए, 5 साल तक तो कंपनी को कुछ नहीं पे करना है। हाँ। वो 100 करोड़ या वो जितना मामला है, ये है कि जो एक फ्रीज कर दिया गया अमाउंट, उसको भी रीअसेस करेंगे। और अगर वो कम आ गया तो वो, अगर मान लो 31 मार्च से पहले कंपनी डिसाइड और ये कहे कि भाई जो कमेटी का फैसला वो सबको मानना होगा। मान लो वो 5 साल के बाद कहते हैं कि उसके बाद अब आपको 20,000 करोड़ ही और पे करने हैं, मान लीजिए वो 70-80,000 करोड़ जो नंबर था वो बेसिकली नहीं करना है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। इशू पता है क्या है सारा का सारा? अब वोडाफोन आइडिया ना 11-12 रुपए के करीब में, देखिए 17 तक गया था ये, हमने लगातार नेगेटिव व्यू रखा था, आपको याद होगा। 6 रुपए पे हमने अपना व्यू पॉजिटिव किया था और उसके बाद अब 6 रुपए से 11 रुपए की मूव आ चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, वोडाफोन अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। वोडा आइडिया अभी भी ये मंथली सब्सक्राइबर्स लूज कर रही है और अभी भी दिक्कत है यहाँ पर 1-2 पॉजिटिव चीज़ें अगर हो तो उससे इम्पैक्ट आ सकता है। एक तो ये हो जाए कि प्रमोटर्स थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए या तो ओपन मार्केट से बाइंग कर ले या थोड़ा कंपनी में पैसा डाल दें, मान लो नाम मात्र का ही सही, लेकिन एक कॉन्फिडेंस दिखा दें कि 6 पे नहीं, वापस हम जिस भाव पे रिटेल इन्वेस्टर 11 रुपये पे रिटेल इन्वेस्टर फंसा हुआ है, 11 रुपये पे ही वो और इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाए। क्रीपिंग के थ्रू करें, ओपन मार्केट के थ्रू करें, प्रेफरेंशियल के थ्रू करें, जैसे मर्जी करें। दूसरा, इसके मंथली सब्सक्राइबर लॉस होने बंद हो। जिस दिन इसके मंथली सब्सक्राइबर लॉस होने बंद हो गए, उस दिन इस कंपनी का फंडामेंटल टर्न अराउंड होगा। अब यहाँ से अगर बड़ी रैली आ रही है तो फंडामेंटल टर्न अराउंड की ज़रूरत है। ध्यान रखें कि इसमें अब अगर डेट का एंगल पूरा हट गया तो प्योरली एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से उतनी महंगी नहीं रहेगी। हालांकि इसका इक्विटी बेस बड़ा है, लेकिन वो इक्विटी बेस इसलिए बड़ा है गवर्नमेंट के पास है सारा का सारा, इतना सारा, तो उसलिए। लेकिन मेरे ख्याल से AGR रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है ना, वो अब शायद यहाँ पर भाव में है।